बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो अपनी कर रहे थे उससे रिलेटेड टॉपिक देखेंगे जो कि है एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये टॉपिक स्टूडेंट्स इसी हमारे प्रीवियस टॉपिक का पार्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ठीक है, तो वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर किया करें और लाइक किया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम देखेंगे कि किस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनकी शेप क्या होगी, ये हमारे पास बेसिकली क्या चीज डील करती है, हाइब्रिडाइजेशन हमें ये बताती है। हमने पोस्टुलेट्स के अंदर कहा था कि हम शेप भी देखेंगे और ये देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब जाके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से हम ये चीज देखने में कामयाब होंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं, ये जो लफ्ज लिखा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसका क्या मतलब है। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा प्रोसेस इन विच, ये मैं शॉर्ट करके डेफिनेशन लिख रहा हूं, आपने बुक से सही वाली याद कर ली है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा फर्क होगा किस किस चीज का, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी एंड शेप। ठीक है, जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, कंबाइंड टुगेदर, या लिख दें आप मिक्स टुगेदर टू फॉर्म न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स विद सेम, न्यू सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स कौन से स्टूडेंट्स, ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मुख्तलिफ एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल मिक्स होंगे, कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, न्यू सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, बराबर ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी। ठीक है, तो पहले एस की शेप आपको पता है किसी और तरह की होती है, पी की शेप कैसी होती है, डम्बल शेप होती है, डी की शेप किसी और तरह की होती है। लेकिन जब ये हाइब्रिडाइज होंगे, इंटरमिक्स होंगे, उसके बाद इनकी एनर्जी और शेप बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। इस प्रोसेस का नाम है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कि जिसमें मुख्तलिफ एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल्स मिक्स होके न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसकी कई टाइप्स हैं हमारे पास। इसकी टाइप है sp, sp2, sp3। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का हिस्सा है, यानी कि एक s और एक p, एक s और दो p, एक s और तीन p। इसके अलावा dsp2 भी होता है, d2sp3 भी हो सकता है। मुख्तलिफ तरह की हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, जिसके अंदर d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाएगा, d2sp3, इस तरह की ये मुख्तलिफ हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक s और एक p मिलके जब हाइब्रिडाइज होंगे इसको कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा अब याद रखें जितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, दो मिक्स हो रहे हैं तो दो ही ऑर्बिटल्स बनेंगे, लेकिन उन दोनों की एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम। ठीक है, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, एक s मिलेगा और एक ये p, लेट्स सपोज ये px ही है हमारे पास, क्या है ये px है। ठीक है, ये स्फेरिकल है, ये डम्बेल शेप है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली हाई एनर्जी पे होता है, कहां होता है, हायर इन एनर्जी। ठीक है, ये मैं एग्जांपल भी आपको देखता हूं, जैसे बेरिलियम Be4 में है। ठीक है, बेरिलियम में इसकी होती है 1s2 2s2। ठीक है, और इसका जो p होता है ना, जो कि 2p, वो बिल्कुल खाली होता है, इसमें कोई नहीं होता। तो इस 2s को हम ऐसे लिखेंगे, ये 2s में कितने हैं, इसके 2 हैं, और ये p में जो कि इसका px py और pz। ठीक है, ये सेकंड वाले, ये तीनों क्या है, एम्प्टी हैं, लेकिन ये s थोड़ा सा एनर्जी में नीचे, लेकिन यहाँ पे हम इसको तकरीबन इसके बराबर ही होते हैं, यहाँ पे हम फर्क नहीं रखते इनमें। ठीक है, ये है इसका ग्राउंड स्टेट। ओके,
ये क्या है स्टूडेंट्स, ग्राउंड स्टेट। ओके, अब आ जाए एक्साइटेड स्टेट में, मतलब इसको हमने थोड़ी सी एनर्जी दी, थोड़ी सी एनर्जी देने से इसकी एनर्जी बढ़ी, इसकी और इसकी एनर्जी आपस में इक्वल होगी, तब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर एक ही स्पिन के साथ रहना नहीं, डिफरेंट स्पिन के साथ नहीं, वो मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स के अंदर रहना पसंद करेंगे विद सेम स्पिन। जब इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपने ये एक्साइटेड स्टेट बनाया। अब P, ये 2s, ये px, py और pz, ये जो एक निकला ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आई थिंक हॉर्न्स रूल था, वो कहता था कि सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। अब जब इनकी एनर्जी सेम हुई तो ये अपनी स्पिन क्या कर लेगा, सेम कर लेगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है ये एक से अपोजिट स्पिन के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए, मुझे एग्जैक्टली प्रिंसिपल नहीं याद आ रहा स्टूडेंट्स। ठीक है, जो हमने पढ़े थे क्वांटम नंबर, उसके अंदर हमने ये चीज देखी थी। अब एनर्जी, इसको एक ही तरह के एनर्जी लेवल अवेलेबल है, तो ये बजाय इकट्ठा रहने के अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, सॉरी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइज कौन कौन से होंगे, ये एस और ये वाला पी। ठीक है, ये वाला, ये हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ये S और ये आपस में मिल जाएंगे, बस आपने ऐसे बना देना है। अब ना ये S है ना ये P है, ये sp है और ये भी क्या है, sp साहब, वो वाले sp नहीं, ये sp हाइब्रिडाइज, ये भी sp हाइब्रिडाइज, ये भी क्या है फ्रेंड्स, sp हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो एक s और एक p मिला, दो बने, दो क्या क्या बने, दोनों sp और sp बने। वो कैसे स्टूडेंट्स, ये ओवरलैप करेंगे तो एक हमारे पास इस शेप का बनेगा, ठीक है, और दूसरा इस शेप का बनेगा। ठीक है, ये दो बनेंगे, ये इधर से ओवरलैप करेगा तो ये साइड हैवी हो जाएगी, जब ये दूसरी साइड से ओवरलैप करेगा तो ये वाली हो, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। ठीक है, तो दोनों शेप्स यहाँ पे हमारे पास बनेगी, ये भी sp है और ये भी क्या है, sp है। अब याद रखें, ठीक है, ये बहुत छोटी लूब होती है, ये वाली जो लूब है ना, ये मैंने बड़ी बनाई, बेसिकली ये बहुत छोटी होती है। ये एक न्यूक्लियस के उस तरफ है और एक न्यूक्लियस के इस तरफ है, दो बनेंगे, याद रखें। एक न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, एक यहाँ छोटी लूब और ये बड़ी लूब, और दूसरे की छोटी लूब इस अपोजिट साइड पे होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है, अगर आप इनको इकट्ठा बनाएं तो ये ऐसे करके बनते हैं, इसकी लूब छोटी सी यहाँ पे और इस वाले की लूब छोटी वाली यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ये जो ब्लू वाला है ये एक sp है, ये वाला, और ये दूसरा ग्रीन वाला है, ये दूसरा sp है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए ये वाला नहीं बनाते। ठीक है, ये जो छोटी लूब्स है हम ये नहीं बनाएंगे। अब ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, sp, दो ऑर्बिटल्स बन गए, दोनों की शेप देखें, सेम शेप है और सेम क्या होगी, इनकी एनर्जी होगी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बेरिलियम की मिसाल लें हम, तो ये बेरिलियम की बन गई शेप। अब ये बनाता है BeCl2 के अंदर, किसके अंदर स्टूडेंट्स, BeCl2 के अंदर। आपको पता है क्लोरीन की अगर हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये 3p मैं ऐसे बना रहा हूं, ये इसका 3p है, px py और pz कितने, 6 और 2 8, सॉरी 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 13 14 15 16 17वां, ये 17, तो इसके पास सिर्फ एक बचता है p एम्प्टी, लेकिन दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर से ओवरलैप करेगा, ये जो p है, ठीक है, इसकी अपनी शेप है, वो छोड़ दें उसकी जो भी शेप है, दूसरा क्लोरीन इधर से ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स sp है, ये p, ये इसका p है, छोड़ दें उस चीज को, लेकिन हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बेरिलियम ने क्या किया, अपने आप के दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको sp हाइब्रिडाइज किया, फिर उसने ये क्लोरीन के साथ एक इस तरफ से और एक इस तरफ से ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाया। ठीक है, दो बॉन्ड बनाए, ये दरमियान में बेरिलियम मौजूद है, ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ बेरिलियम है, ये क्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया, तो इधर क्लोरीन और एक क्लोरीन यहाँ पे। ठीक है, ये वाली, तो इसने किस तरह की शेप बनाई, ये दोनों हेड ऑन एंड टू एंड या लीनियर ओवरलैप से बने, तो दोनों क्या बन रहे हैं स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड। और याद रखें बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो लीनियर ज्योमेट्री
ठीक है। दूसरा, ये एंगल क्या होगा, दो बॉन्ड्स के दरमियान में एंगल 180 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हमने स्टूडेंट्स इनमें मुख्तलिफ चीजें बतानी होती हैं कि एक तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसके बाद ठीक है ये बॉन्ड एंगल का हम कहां से बता सकते हैं, ये जब ये हमारे पास बनता है ये SP, ठीक है, जो ये बने थे ये SP बना था हमारे पास बड़े वाला, छोटी लूप इधर छोटी इधर, ये हम नहीं बनाते, लेकिन यही जो इनका आपस में एंगल होगा वही हमारे पास जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका एंगल होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल एक लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा। ये हमें क्या चीज बताती है, हाइब्रिडाइजेशन बताती है SP। एक S सर्कुलर, वो मैंने मिटा दिया यहां से, ठीक है, एक S और एक P, उसके बाद ये भी SP ये भी SP, लेकिन इनको हम इकट्ठा क्या, बेसिकली तो ये मैंने ऐसे बनाने थे, आप कंफ्यूज ना हो, ये इधर छोटी सी लूप, दूसरे की छोटी लूप इधर, बेसिकली ये सेम सेंटर पे मौजूद है, तो ये छोटी लूप्स नहीं बनाते हम, इन इसको और इसको इकट्ठा करके ऐसे बना लेते हैं, फिर एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल इधर से और दूसरे क्लोरीन का p ऑर्बिटल इधर से। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, बेरिलियम क्लोराइड की, BeCl2 की। ठीक है, ये देखें Cl का p ऑर्बिटल इधर से और इधर से ओवरलैप किया, तो ये बॉन्ड एक इधर बना एक इधर बना, और ज्योमेट्री क्या चीज डिसाइड करती है, ये एंगल डिसाइड करता है। तो ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बताता है। ये दो चार चीजें हमने इसके अंदर बतानी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2, इसके ऊपर 1 है इसके ऊपर 2 है, तो 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसका मतलब 3 बॉन्ड्स बनेंगे, और 3 बॉन्ड्स हमारे पास कोवेलेंट किसके अंदर बन रहे होते हैं, BF3। ये चीज आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई एग्जांपल नहीं आ रही तो आप इस तरह करके देख सकते हैं, 3 बॉन्ड, लेकिन लोन पेयर को भी हमने काउंट करना होता है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड्स इसके अंदर बन रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी हमारे पास कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। अब हम बोरान की अगर देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 5, 1s2, 2s2 और 2p में 1। ये 2s ऐसे बनाए आप स्टूडेंट्स, ये इसका ग्राउंड स्टेट में बना रहा हूं, और ये इसका 2p आ जाएगा। इसके पास कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है 2p में, ये 2s है ये 2p है, और 2p के अंदर भी स्टूडेंट्स ये 2p है, ये px py और ये pz। ठीक है, ये 2p पूरा, तो ये इसका ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट पे बेसिकली ये p की और s की एनर्जी सेम नहीं होती, s थोड़ा सा लो इन एनर्जी होता है और p स्लाइटली हाई इन एनर्जी होता है, तो इनकी शेप भी डिफरेंट होती है। ये स्फेरिकल होता है, ये डम्बल शेप के होते हैं। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट लिखें। एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा और इसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, एक इसके पास पहले है, याद रखिए ये जो निकलेगा यहां से ये इसके साथ रहना नहीं पसंद करेगा, ये चाहते हैं सेम स्पिन के साथ रहे लेकिन ऑर्बिटल क्या हो अलग अलग, तो इसको इतनी एनर्जी मिली कि ये बेचारा निकल के यहां से आ गया। तो ये जो सेकंड स्टेट होता है ये एक्साइटेड स्टेट। अब आ जाएगा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस, कि एक ये S जो 2s है, ये px और py, ये 3 ऑर्बिटल्स मिक्स होके क्या बनाएंगे, sp2 के 3 ऑर्बिटल्स मिल जाए तो 3 ही बनेगा। आपने 3 बॉक्स बनाने हैं और तीनों का नाम होगा sp2 sp2 sp2। ये कौन सा स्टेट होगा स्टूडेंट्स, इसका हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ठीक है, बोरान की बात करें। अब पहले ये स्फेरिकल था, ये भी डम्बल शेप था, और एक इसकी शेप अलग अलग शेप। अब इन तीनों की एनर्जी और शेप क्या हो गई, सेम। कैसे स्टूडेंट्स, एक S एक P, ये वाला PX, और लेट्स सपोज एक ये PY। ठीक है, अब हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स बन गए। फिलहाल तो उनकी रैंडम ओरिएंटेशन देखें, ये अगर न्यूक्लियस है बोरान दरमियान में पॉजिटिव, ठीक है, तो ये कैसे होगा, एक होगा स्टूडेंट ऐसे, ठीक है, दूसरा कैसे होगा स्टूडेंट्स, ब्लू से बनाता हूं मैं, वो होगा मेरे पास ऐसे, ये सेकंड हो गया। थर्ड के लिए क्या गुंजाइश बची स्टूडेंट्स, थर्ड के लिए यही गुंजाइश बची कि थर्ड होगा ऐसे। मतलब ये 3, अब 3 चीजें आपके पास हो ना, 3 ऑर्बिटल्स, वो एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे रह सकते हैं, ये मैक्सिमम। अगर ये वाला इधर आएगा तो रिपल्शन बढ़ेगी, इधर भी आएगा तो इनकी और इनकी रिपल्शन, तो ये इसकी बेस्ट ज्योमेट्री है। ठीक है, इनका आपस में एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। क्या एंगल होगा तीनों का, 120 डिग्री। तो ये ट्राइएंगुलर
प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। एक प्लेन के अंदर, जैसे बोर्ड के ऊपर ये तीनों बना ले, 1 2 3, ये इनकी एग्जांपल है। एक इस तरह मौजूद है, दूसरा इस तरह मौजूद है, तीसरा इस तरह मौजूद है। तीनों की छोटी लूप्स भी मौजूद है, लेकिन वो हमें इस्तिस्ना हासिल है कि हम ना बनाएं। ये भी sp3, ये भी sp3, सॉरी sp2, ये भी sp2, ये भी क्या है sp2। ये तीनों क्या बन गए हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए। और इसकी ज्योमेट्री कौन सी बनती है स्टूडेंट्स, ट्राइएंगुलर, ठीक है। ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री हमारे पास इसकी बनती है। अब हम इसको ड्रा करते हैं। दरमियान में स्टूडेंट्स हम ड्रा करते हैं ना अपना बोरान, ठीक है। दरमियान में बोरान BF3 की मैंने कहा ना, तो दरमियान में ड्रा करते हैं बोरान। तो बोरान को मैं ग्रीन से ड्रा करता हूँ। ये इसका एक sp3, ये इसका दूसरा sp3, ये इसका तीसरा sp3, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये भी sp2, मैं बार बार sp3 कह रहा हूँ गलती से। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी क्या है sp2। ओके, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब आ जाए स्टूडेंट्स फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p में 5, वो भी px, py, pz, ये 2p है ना इसका, तो इसके पास 2, ये 5 पूरे हो गए। तो इसका एक pz वाला खाली है। तो 3 फ्लोरीन है, तो तीनों के पास पास एक pz वाला हाफ फील्ड है। खाली से मुराद है हाफ फील्ड, मैंने वहां पे बोलना था, ठीक है। तो तीनों फ्लोरीन का एक जो pz है, ये क्या है, हाफ फील्ड है। वो तीनों का जो p है इससे क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैं बनाने लगा हूं ब्लू से। देखें, ये p वाला, एक p वाले के पास है ना स्टूडेंट्स, याद रखें इनकी स्पिन आपने अपोजिट बनानी है, ठीक है। ये p, इसका pz कह लें, जो भी है, ठीक है। ये दूसरे का, एक उसके पास इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हुआ, एक यहां से स्टूडेंट्स, ठीक है। ये p, ये बेसिकली फ्लोरीन, यहाँ पे बोरान, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। तो बोरान सेंटर में, फ्लोरीन, 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 ये एंगल 120 का, ठीक है। और 120 के एंगल हो तो ये किस तरह की एक शेप बन रही है, ट्राइगोनल, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपने लिखनी है साथ। हमने ये भी देखा ये बन कैसे रहा है, एक s और 2p, तो इसको कहते हैं sp2। क्या कहते हैं, sp2, ठीक है। उसके बाद एक s और 2p मिले तो 3 ऑर्बिटल्स बने। तीनों की एनर्जी और शेप सेम है। बेशक वो एक हवा में इधर मौजूद है, ठीक है, लेकिन शेप सेम है तीनों। जैसे ये 3 मार्कर है तो तीनों की शेप क्या है, सेम है, ठीक है। वो हमने ये सेंटर में बोरान बनाया। एक पी ने इधर से ओवरलैप किया, एक पी ने इधर से ओवरलैप किया, और एक पी ने इधर से ओवरलैप किया फ्लोरीन के ने। तो ये BF3 हमारे पास मॉलिक्यूल बना, जिसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास ज्योमेट्री होगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास था sp2। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा आने वाला है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आपको नाम से ही समझ आ जानी चाहिए कि एक s और 3p, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये स्फेरिकल, ये चीजें आपने लिख देनी है। ये डम्बेल शेप का, ये मिक्स होते हैं फ्रेंड्स, और क्या बनाते हैं, 4 हमारे पास ऑर्बिटल्स बनाएंगे। sp3 का मतलब ये 1 और ये 3, आपने ये उसको ऐड करके अंदाजा लगाना है। 4 हमारे पास ऑर्बिटल्स बनेंगे सेम एनर्जी एंड शेप के। तो हम उनकी ज्योमेट्री भी देखेंगे, ठीक है। इसके लिए स्टूडेंट्स जो मिसाल है ना, वो है मीथेन की, CH4, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ना, इसके अंदर होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, ये बेशक ना बनाया, कोई फर्क नहीं, 2s2 और 2p में कितने बचे स्टूडेंट्स हमारे पास, 6 है ना, 2 2 4, तो यहाँ बचे 2, ठीक है। ये इसका 2s और ये इसका 2p, ये इसका 1s, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। अब हम रेड का मतलब थोड़ा सा हार्ड फॉर्म, मतलब एक्साइटेड स्टेट इसका बनाते हैं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट,
ओके, 1s को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्साइटेड में इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये जो पी एक्स, पी वाई और पी जेड, यहां तो एक एक पहले ही मौजूद है। ये जो एक, अच्छा बुक में ना स्टूडेंट्स ऐसे एरो लगा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बुक में आई थिंक साइन ही नहीं था या जो भी था, एरो हम ऐसे ही लगाएं, या आप ऐसे अपवर्ड लगाना तो अपवर्ड ऐसे लगा दें, डाउनवर्ड लगाना तो ऐसे, लेकिन कहीं पे भी आपको ऐसे साइन नहीं नजर आएगा इतनी आसानी से, ठीक है। ये नई बुक्स के अंदर है, पहले ऐसे ही बना होता था। ओके, ये जो एक निकला ये कहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में चारों ऑर्बिटल्स जो वैलेंस हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हमारे पास 2s है और ये हमारे पास 1s है, ठीक है। अब होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 3p मिलेंगे और ये करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp3, ये भी sp3, ये वाला भी sp3 और ये लास्ट वाला भी हमारे पास sp3, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कैसे, एक s, एक इस तरफ p, एक इस तरफ p और एक इस तरफ p, ठीक है। तो 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। 4 ऑर्बिटल्स, सबकी शेप इस किस्म की होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स खुद सोचें, 4 जो आपके पास है ना ये मार्कर्स, ये किस शेप में रह सकते हैं। अगर ये इस शेप में रहे ना, मतलब ये वाली शेप बिल्कुल ऐसे, ये 90 का एंगल, यहां रिपल्शन ज्यादा है, यहां इस तरफ रिपल्शन कम है, ठीक है। ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये शेप अगर हो तो ये रिपल्शन तो 90 पे है, सबकी बराबर है, लेकिन ये रिपल्शन ज्यादा है तो ये ऐसे भी तो थोड़ा सा रह सकता है, ठीक है। तो ये अपने आप को सेट करते करते कैसे करते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। वो कैसे, 3 मार्कर ऐसे, ठीक है, इन तीनों का आपस में एंगल सबका हर तरफ से देखें तो ये होता है 109.5, ये भी 100, हर तरफ से बराबर। इसको चाहे ऐसे पकड़ेंगे नीचे होगा, ठीक है। ये आप ऐसे ना समझें कि हमेशा रेड ही ऊपर होगा, ठीक है। ये सेम शेप बनती है, ये जरा मार्कर पकड़ने मुश्किल होते हैं, चाहे आप ऐसे देखें सेम शेप, ब्लू को ऊपर करेंगे सेम शेप, ब्लैक को ऊपर करेंगे सेम शेप, ठीक है। तो ये तो मार्कर पकड़ने मसला है ना, ठीक है। अदरवाइज ये हर तरीके से इनकी शेप क्या होती है, सेम। तो ये क्या शेप बनती है sp3 हाइब्रिडाइज, हमारे पास कार्बन की एक ऊपर की तरफ, ठीक है, एक इस तरफ स्टूडेंट्स, एक ये इस तरफ, और ये जो एक है ना ये बेसिकली पीछे की तरफ मौजूद है। जैसे अब मैंने मार्कर पकड़ी हुई थी, ठीक है, ये हमारे पास ये एक बैक साइड पे मौजूद है, ये वाला, ये जो अब मैंने आगे बना दिया ना, अगर ऐसे देखें तो ये ब्लैक वाला पीछे मौजूद है, ठीक है। ये हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, ट्राई मैं करता हूं आपको समझाने की, यही फॉर्म बन सकती है, बस इससे ज्यादा ये हम बोर्ड पे नहीं बना सकते 3 डायमेंशन के लिए, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे बनाएं चाहे आप ऐसे, ये तीनों क्या है sp3, ये भी सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इनके साथ 4 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s में एक ही होता है, तो एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन, स्फेरिकल शेप। तो ये s याद रखिए, जिस तरह की शेप होगी आपने वही बनानी है, ठीक है। प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर हमने p का ओवरलैप करवाया तो मैंने यहाँ पे p ही बनाया था। अब हम क्योंकि s के साथ तो स्फेरिकल, ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन अब मैं बनाने लगा हूँ ये हाइड्रोजन का और दूसरा इसका, ठीक है। ये शेप्स बनेंगी, ठीक है। ये कार्बन है, ये भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। याद रखें ये हमारे पास तरीका होता है बोर्ड पे बनाने का, इसको हम डॉटेड से पीछे शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास sp3 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 और ये वाला s s s s, तो ये हम कहेंगे sp3 s ओवरलैप sp3 s ओवरलैप sp3 s ओवरलैप sp3 s ओवरलैप, ठीक है। तो ये सारे हेड ऑन ओवरलैप है, तो सारे के सारे क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये हमारे पास CH4 की क्या है शेप, तो ये शेप क्या होगी स्टूडेंट्स, टेट्रा हेड्रल शेप होगी, ठीक है। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप, ओके। ऐसे करके ये शेप होती है, ऊपर से देखिए ना, ये इधर इसके साथ मिल रहा था बेसिकली, इस तरह की ये शेप बन रही होती है, ठीक है।
अच्छा, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनका जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं कितना होता है? 109.5 डिग्री का क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पता ना ये एस एस ओवरलैप करवाया, तो अगर यही दूसरी कार्बन है और हम CCl4 की एग्जांपल देखें, CCl तो आपको याद होगा प्रीवियस एग्जांपल के क्लोरीन के पास आखिरी P होता है, तो यहाँ पे हम P का ओवरलैप करवाएंगे क्लोरीन के लिए। ठीक है, ये जो शेप बनेगी ये किसकी बनेगी स्टूडेंट्स? CCl4 की। ये कार्बन, ये भी क्लोरीन का, ये भी क्लोरीन का, ये भी क्लोरीन का, ये भी क्लोरीन का, तो CCl ज्योमेट्री शेप सेम होगी। ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रन, ये भी टेट्राहेड्रन। ठीक है, और सबका जो एंगल है बॉन्ड का वो क्या होगा स्टूडेंट्स? कहीं से भी देखें, नीचे वाले दो का। ठीक है, ये मैं दोबारा से मारकर आपको पकड़ पकड़ के दिखाता हूँ। ये बेसिकली तो आप अगर कोई टीचर आपको शेप क्लास में दिखाएगा ना तब आपको ज्यादा समझ आएगी। चाहे आप इन दोनों का एंगल लें 109.5, इनका एंगल लेंगे 109.5, इसका लेंगे, जिस तरफ से मर्जी आप एंगल नापेंगे ये सारे एंगल कितने आएंगे? 109.5 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन थी 3 तरह की। वैसे तो प्रीवियस बुक के अंदर आई थिंक डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व था, लेकिन अब इस सिलेबस का पार्ट नहीं है तो कोई इशू नहीं। अदरवाइज वो आपके टीचर या मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएगा, मैं इंशाल्लाह वो उसकी एक शॉर्ट बना के ना अपलोड कर दूंगा। तो होप सब लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।